हर हर महादेव मित्रों। मैं आपका हमदम, आपका दोस्त भोजपुरी गायक संतोष रेणु यादव। लगातार दिनों देख रहे हैं कि पटना में रहने वाले 10 महीने का अबोध बालक अयांश की बीमारी और उनके आने वाला 16 करोड़ी इंजेक्शन का चर्चा हर लोगों की जुबान पे है। निमहांस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर पैनल ये लिखे हैं कि ये इंजेक्शन पड़ जाने के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह फिजिकली और मेंटली रूप से बिहेव करेगा। जैसा कि मनीष कश्यप बोल रहे थे इस बात को बार बार कि इस इंजेक्शन को पड़ जाने के बाद, जैसा कि मनीष कश्यप जी बोल रहे थे बार बार कि ये बच्चा को इंजेक्शन 16 करोड़ का दिलाना ये चलते ज़रूरी है। इस इंजेक्शन को देने के बाद अगर अयांश बचते हैं तो हो सकता है कि अयांश आगे चल करके एक वैज्ञानिक बन जाएंगे और वैज्ञानिक बन करके 16 करोड़ के इंजेक्शन का दाम 16,000 कर देंगे। ऐसा कह के ये गुमराह कर रहे थे पब्लिक को। बात पे भी मैं आता हूँ। बस डॉक्टर का पैनल, तो निमहांस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने लिखा, जिन डॉक्टरों ने लिखा है कि ये इंजेक्शन इसको दिया जाना चाहिए और देने के बाद ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। अगर ऐसा डॉक्टर लिखते हैं, मैं निमहांस हॉस्पिटल के डॉक्टर का वो लेटर, वो एग्रीमेंट वो करें कि 16 करोड़ का इंजेक्शन पड़ेगा और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो लेटर हाथ में लेने के बाद मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मुझे अपना किडनी क्यों न बेचना पड़े, अयांश को वो इंजेक्शन मैं दिलवाऊंगा। फंडिंग जो हुई है वो फंडिंग का पैसा, सारा हिसाब वो हमारी टीम को दें। हम एक अपनी टीम बनाएंगे और उस टीम को सब पैसा दें और उसमें से भी एक भी पैसा का हिसाब गड़बड़ नहीं होगा, एक पैसा का भी हिसाब गड़बड़ नहीं होगा। मैं बिल्कुल होशो हवास में बोल रहा हूँ। अगर उनके पास 9 करोड़ या 10 करोड़ जितना भी पैसा है, जैसा कि उन्होंने कहा कि 7 करोड़ रुपया ऐसे ऑनलाइन जैसे हुआ है, उसके बाद जो है तो जैसे 9-10 करोड़ के आसपास जितना भी पैसा उनके पास है, उन सभी पैसों का उपयोग, ये संतोष रेणु यादव बोल रहा है, उन सभी पैसों का उपयोग मैं बिहार के सबसे पिछड़े हुए जिले, जो भी बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य सुविधाएं के दृष्टिकोण से, मैं उन पिछड़े जिलों में अगर 9 करोड़ होगा तो पिछड़े हुए 9 जिलों में, अगर 10 करोड़ होगा तो पिछड़े हुए 10 जिलों में 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके हॉस्पिटल खुलवाऊंगा। और हॉस्पिटल खुलवाऊंगा जिससे कि प्रति वर्ष कम से कम हमारे बिहार से, हमारे समाज से 9,000-10,000 अयांश की जान की रक्षा की जा सके, बचाई जा सके। मैं पुनः बोल रहा हूँ इस बात को। ऐसा कोई लोग ना समझें कि सिर्फ संतोष रेणु आया और ऐसे ही बोल दिया। नहीं, मैं दावे ठोक करके मैं बोल रहा हूँ, मैं अयांश को इंजेक्शन दिलवाऊंगा। अभी भी बोल रहा हूँ, यदि निमहांस के डॉक्टर ये लिखित दे देते हैं कि इंजेक्शन पड़ने के बाद भी इस चीज़ का संदेह नहीं रहेगा कि अयांश ठीक होगा या नहीं होगा, ठीक होगा या नहीं होगा। इन लोगों की बात, मनीष कश्यप की जो बात है, इस बात पे मुझे किसी बात पे भरोसा नहीं है। सबसे पहले इन्होंने झूठ बोला क्या कि 3 बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जबकि आप गूगल में जा करके देखिए तो इसकी सच्चाई पता चल जाएगा कि लगभग 3 लाख बच्चे हैं पूरे भारत में SMA बीमारी से ग्रसित और इस टाइप की बीमारी से ग्रसित, कि इस इंजेक्शन को पड़ जाने के बाद अयांश इतना स्वस्थ हो जाएगा कि आगे चल करके साइंटिस्ट भी बन सकता है, आगे चल करके इंजीनियर, डॉक्टर कुछ भी बन सकता है। तो अगर मनीष कश्यप ने बोला है तब डॉक्टर ने भरोसा दिया होगा, तब तो बोला होगा मनीष कश्यप। तो अगर ऐसी बातें हैं तो 16 करोड़ के लिए किसी बच्चे की जान नहीं जाने दूंगा। आप डॉक्टर से लिखित, आप सिर्फ आप लिखित आप मंगवा लीजिए डॉक्टर से। अगर होता क्या है कि अगर हम भावना में बह करके अगर 16 करोड़ का फंडिंग कर लेते हैं, इंजेक्शन दिलवाते हैं, तब अब यहाँ पे परिस्थिति ये आ जाती है कि 16 करोड़ आता कहाँ से और 16 करोड़ आया कहाँ से। यहाँ पे कोविड के बाद जो परिस्थिति आम जनमानस की हो चुकी है, क्या उसके बाद ये दर्द झेलने को तैयार है?
एक तरफ बिहार की जनमानस की बात है, दूसरी तरफ हम भी एक बच्चे के बाप हैं, 2 बच्चे के बाप हैं, एक बेटा और बेटी हमारे पास भी है, 6 महीना की बेटी हमारी है। हमें भी है, हमारे अंदर भी एक माँ बाप को कितना तकलीफ होता है जब उसके बच्चे दर्द में होते हैं, ये फीलिंग्स हमारे अंदर भी है। लेकिन दोनों तरफ दोनों पहलू लेकर के चल रहे हैं। अगर जब इतना ही है, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, नेहा सिंह जी जो बच्चे की माँ हैं और आलोक सिंह जी, ये दोनों एफिडेविट करें कि अपनी सारी संपत्ति 16 करोड़ रुपया हो जाएगा अरेंजमेंट। मैं बोल रहा हूं हो जाएगा अरेंजमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 16 करोड़ रुपया के चलते हमारे समाज का एक बच्चा चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाने देंगे, लेकिन ये सुनिश्चित होनी चाहिए कि 16 करोड़ का इंजेक्शन पड़ जाने के बाद वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, ये सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है महाराष्ट्र की वेदिका शिंदे, वो भी एक बच्ची जिनको क्राउड फंडिंग करके और उनको 16 करोड़ का इंजेक्शन दिलवाया गया, उसमें भारत सरकार ने 6 करोड़ रुपया का जो टैक्स था वो माफ कर दिया था। 10 करोड़ का फंडिंग हुआ, उस बच्ची को इंजेक्शन पड़ा। लेकिन क्या वो बच्ची आज हम सब के बीच है? क्या वो बच्ची हम सब के बीच है? दूसरी चीजें, जब वो इंजेक्शन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता, वहां भी हम रिस्क ले सकते थे, वहां भी हम रिस्क ले सकते थे अगर उस इंजेक्शन का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में होता तो, कि चलिए भाई 16 करोड़ जा कहां रहा है, तो हिंदुस्तान में ही जा रहा है। आप ये बताइए 16 करोड़ जो है वो जाएगा अमेरिका में, कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। डॉक्टर रिस्क लेंगे क्या? मैं तो अभी भी बोल रहा हूं, आप डॉक्टर रिस्क लेंगे कि हाँ वो फिजिकली और मेंटली रूप से बच्चा बिल्कुल, जो जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के जैसा हो जाएंगे? नहीं रिस्क लेंगे। इन चीजों को आप जब सामने आकर के अपनी मीडिया चमकाने में लगे हैं या अपनी चेहरा चमकाने में लगे हैं, तो फिर शक संदेह तो जाएगा ना। सबसे बड़ी बात, अगर उनके माँ बाप अयांश को बचाना चाहते हैं, अगर उनके माँ बाप अयांश को बचाना चाहते हैं, मैं कैसे मानूं कि उनके माँ बाप को अयांश के लिए इतना ममता है? अगर उनके माँ बाप अयांश को बचाना चाहते हैं, आपको पता है, हम सबको पता है कि अभी कोविड का कितना भयंकर महामारी चल रहा है। इस भयंकर महामारी में भी करीब करीब पिछले 2 महीना में अयांश को 1000 लोगों ने गोद लिया होगा। कौन लोग कहाँ से जा रहे हैं, कौन लोग किधर से आ रहे हैं, इसके बारे में आपने सोचा? नहीं सोचा ना। ऐसे में से तो बाद में वो प्रभावित होगा, उतना खतरनाक। उसके पहले आपको कोविड का डर नहीं लगा? थोड़ा सा भी डर नहीं लगा आपको? बात हम लोग भी समझते हैं, बहुत सारी चीजें जो हम लोग को भी समझ में आता है, लेकिन फिर भी इतनी कुछ करने के बाद में पुनः मैं एक बार बोल रहा हूँ, मैं इस बात को मैं पूरी ताकत से मैं बोल रहा हूँ, अगर निमहांस को डॉक्टर ये लिखित दे दें कि हाँ इस इंजेक्शन को पड़ जाने के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल अन्य बच्चों की तरह ही इसका मानसिक विकास या शारीरिक विकास हो जाएगा, तो 16 करोड़ का इंजेक्शन दिलवाने के लिए संतोष रेणु यादव तैयार है। बशर्ते मनीष कश्यप आकर के माफी मांगे पूरे हिंदुस्तान से, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक से, कि उन्होंने जो गुमराह करने का जो कोशिश किया है, जो गुमराह करने का काम किया है, कि पूरे हिंदुस्तान में 3 ही बच्चे ऐसा हैं। आज मनीष कश्यप आकर के माफी मांगे, सच्चाई बताएं, वो बच्चे को लेकर के वो पब्लिक में गुमराह मत फैलाएं, भ्रांतियां मत फैलाएं। बच्चे को लेकर के हमें भी तकलीफ है, हमारा भी बेटा है और हम भी बच्चे के बाप हैं। बच्चे के लिए क्या भावना होती है जो मुझे भी पता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े। तो बस जो मेरी बातें थी, मैं अभी भी अपने बात में मैं अडिग हूँ। उस बच्चे का इलाज मैं कराऊंगा यदि निमहांस को डॉक्टर लिख देते हैं कि 16 करोड़ का इंजेक्शन पड़ने के बाद बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये है। दूसरी चीज़ें, मनीष कश्यप और जो भी उनके जो ये लोग जो बोले हैं कि सिर्फ 3 बच्चा है पूरे हिंदुस्तान में, वो माफ़ी मांगे आकर के पब्लिकली, और जितना भी फंडिंग हुआ है वो फंडिंग का हिसाब किताब दें, और उस फंडिंग का यूज अपने लिए कुछ भी नहीं, 1 सेकंड एक किरी पैसा नहीं, वो पूरा का पूरा जो बिहार में जो पिछड़े हुए स्वास्थ्य के हिसाब से जो पिछड़े हुए 10 जिले हैं, मैं उस फंडिंग को मैं मुख्यमंत्री जी के पास में लेकर के जाऊंगा, और मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ बैठ करके, और जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो 10 जिले हैं पिछड़े हुए, उन 10 जिलों में मैं उस फंडिंग का यूज करके मैं स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊंगा, और जिससे 10,000 अयांश को बचाया जा सके प्रतिवर्ष, 9,000 अयांश को बचाया जा सके प्रतिवर्ष। मैं ये काम करूंगा।
जब काम करना है तो ताल ठोक करे करो, गद्दारी वाला काम मत किया कीजिए।